आरएसएस को अपने पेपर दिखाने चाहिए, आरएसएस को अपने पेपर दिखाने चाहिए, नहीं तो उनके लिए जेल का रास्ता है। राष्ट्रवादी संगठन है, कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, नफरत फैलाने वाला संगठन है। तो दिखा दे, रजिस्ट्रेशन है ना उनका, दिखा दे। ये लोगों से पेपर मांगते हैं ना, आज इनकी बारी, इसी से इनको घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घबराहट है, क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री ने इनसे कहा कि आरएसएस अपने पेपर दिखाए, नहीं तो हम उसको बैन करेंगे। बिल्कुल 100% सही कहा मंत्री जी ने। राष्ट्र निर्माण के लिए आरएसएस काम कर रहा है। राष्ट्र निर्माण बर्बाद कर, राष्ट्र निर्माण की आप देखिए, राष्ट्र निर्माण की बात इनके लिए मत करो। ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये राष्ट्र में क्या करते हैं? नफरत फैलाना। रजिस्ट्रेशन है, दिखा दीजिए। फंडिंग कहाँ से होती है? इनका ऑडिट कौन करता है? उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना। इनका ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिट कौन करता है? कहाँ से फंडिंग होती है? कैसा खर्च किया जाता है? पूरी डिटेल बता दें उनको। अब वक्त है ना, अगर सच्चे दिखाएं, इसमें हर क्या है? धार्मिक संगठन है, लोग आस्था की बुनियाद पर मदद करते हैं, भावनाओं से ठेस पहुंचाने वाला काम करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। राष्ट्रवाद की बात मत करिए। तो देखिए, उन्होंने जो मंत्री जी ने कहा, खड़गे गृह राज्य मंत्री ने तो दिखाओ। अगर आपका राष्ट्र प्रेम है तो पेपर दिखा दो, हर्ज क्या है? अच्छा, कहाँ से नहीं दिखाएंगे तो है ही नहीं, इसका तो राष्ट्र को वो है ही नहीं, बेईमानी है। उससे फिर उनको करना चाहिए, बैन करना चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों से पेपर मांगते हैं तो अब अपना दिखाए ना। मैं तो आपको कहूँ जी, ये किताब पढ़ो, मैं आप किताब नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ूँ, या आप पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूँ, ये थोड़ी होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है, जब राज्य केंद्र में उन्हीं की सरकार है? देखिए, सरकार तो कुछ नहीं करने वाली। मोदी जी ने अपनी डिग्री दिखाई नहीं। ये तो मोदी जी कहते 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आप लाल कृष्ण वानी जी को, उनको मुरली मनोहर जोशी जी को साइड किया, 75 साल के बाद तक ये कहते थे मैं भी रिजाइन कर दूंगा। ये तो कानून इन्होंने बनाया था मोदी जी ने, उसका पालन करा इन्होंने, करा मोदी जी ने पालन। तो मोदी जी की बात पे किसी को कोई भरोसा नहीं। इन्होंने कहा 15 लाख मिलेंगे, नहीं मिले। फिर इन्होंने कहा जी कोरोना काल में 52 लाख चंदा ले लिया। इनके कोई भरोसा नहीं करता। 50 दिन दे 15 लाख लोगों को देंगे, 50 दिन में क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। तो मोदी जी पे कोई विश्वास नहीं करता। बीजेपी के लोग नहीं करते इनकी बातों को विश्वास। बीजेपी के लोग बड़े परेशान हैं। राम मंदिर बना दिया तो हिंदुओं में तो खुशी की लहर है ना, तो आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो वो हिंदू कहाँ चले गए? वहां मंदिर सारे तोड़ दिए काशी के, कहाँ चले गए थे वो हिंदू? तब वो भावना ठेस नहीं हुई? कहाँ थे वो? एक कॉरिडोर के लिए काशी के सारे मंदिर तोड़ दिए, दिल्ली का मंदिर जलने में तोड़ दिया। कहाँ थे वो हिंदू? कहाँ थे वो हिंदू? कुंभ में लोग मर गए, 100 रुपए का कफन नहीं चढ़ा सके, कहाँ थे हिंदू? कहाँ थे वो? नगर घुमाया मणिपुर में, कहाँ थे वो हिंदू? टेक्निकल बात करिए, क्या टेक्निकल बात है ये? एक नगर घुमाएगा महिलाओं को, टेक्निकल बात है? सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके वहां आज तक नहीं गए, ना अमित शाह गए, ना मोदी जी गए, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी गए उनका दर्ज जानने। सरकार किसी संगठन को बैन कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, सरकार को पूरा है। जब ये हर चीज को बैन कर सकते हैं तो जब इन पे नहीं होगा? दिखाओ कागज, अगर साफ हो तो दिखा दीजिए कागज। कर्नाटक सरकार आपसे पेपर मांग रही है तो दिखा दो भाई, हर्ज क्या है? कहाँ से फंडिंग होती है ये भी बता दो, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, दिखाओ अपनी पूरी रिपोर्ट उनको। क्या लगता है कहाँ से फंडिंग होती है? भाई देखिए, फंडिंग तो ये इनका, मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन होगा ना, पता लगे कहाँ है। रजिस्ट्रेशन का इनका नहीं हुआ आज तक, रजिस्ट्रेशन नहीं है ना इनका, रजिस्टर्ड नहीं है आरएसएस। तो दिखाओ जहाँ भी फंडिंग होती है, वो तो सरकार का काम है ना, कहाँ से फंडिंग होती है। अब कर्नाटक सरकार पता कर लेगी, वो कर लेगी। मोदी जी कह रहे हैं एक एनजीओ है, एनजीओ के तौर पर कामकाज कर रहा है। तो लिख दे आरएसएस एनजीओ, आगे लिख दे आरएसएस के आगे एनजीओ, लिखे ना। आप लोग बार बार बैन करने की बात या देश में ऐसे जो संगठन है इसको खत्म करने की बात क्यों करते हैं? तो पेपर दिखाओ ना, दूसरों से पेपर मांगते, दिखाओ पेपर है दूसरों से। आरएसएस ने गलत क्या किया देश तो दूसरे लोगों ने क्या गलत किया जिन्हें मांगते हो? जो जिन लोगों से मांगते हो उन्होंने गलत क्या किया बताओ? 50 पर ये तुम्हारे पता है आरएसएस ने कितने देश को प्रधानमंत्री दिया है? और यार जरा बकवास मत कर मेरे सामने। बर्बाद कितने किया ये को, कितने लोगों ने बर्बाद किया ये बात किया करो। और सुन लो मेरी बात, ये कहाँ है? ये इलेक्शन कमीशन कहाँ है ये बताओ? पूछो भाई, उनको पूछो आरएसएस को कि कहाँ है भाई, आपके पेपर दिखाओ, कहाँ दिखाएंगे? तुम दूसरों से मांगते हो तो अपने पे बात आई तो को जी नहीं दी। मलिक जी, आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जिसने दर्जनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिया है देश को। कौन से प्रधानमंत्री दिए हैं बताओ? अभी मोदी जी खुद आरएसएस से निकले हुए हैं। मोदी जी चाटुकार, धर्म वो नफरत फैलाने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, तानाशाही। सुनो, सुन मेरी तरह, आंख से आंख बात कर। मोदी ने कहा था 75 साल के लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ। तो पूछो मोदी, जा कैमरा लेके करो ना, है हिम्मत? चाटू कर, तू भी कमजोर तो तेरा मोदी भी कमजोर। विनाश की बात करिए, विनाश की। 12 साल हो गए,
इस देश को विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, सबके भविष्यों को बर्बाद कर दिया। ये सुनिए, ये मोदी जी थे ना, कितना चिल्ला के रात को बिस्तर से उठे 8 बजे, 8 बजे से नोटबंदी भाई और बहनों, आज से 1000 का और 500 का नोट बंद कर दिया हमने। देश में थरथली मच गई, थरथली मच गई। लोग सोचने लगे ये क्या होगा, ये क्या पागलपन है इस प्रधानमंत्री का, ऐसा पागलपन जो देश में अर्थव्यवस्था खराब कर दी, लोगों को, कितने लोगों की जानें चली गई, ये प्रधानमंत्री। लेकिन कल जश्न मनाया गया है भाजपा कार्यालय में। मैं कह रहा हूँ विनाश का जश्न मनाएं, विनाश, इस देश को विनाश किया, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, नोटबंदी, जीएसटी, राफेल डील, कोरोना कांड, आपका लॉकडाउन, महंगाई, बेरोजगारी, आपका क्या क्या नहीं किया इन्होंने। निवस्त्र घुमाया गया आपका मणिपुर में महिलाओं को, ये देश का प्रधानमंत्री है, निवस्त्र घुमाया गया महिलाओं को मणिपुर में, सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके, इनको शर्म नहीं, आंखों में शर्म नहीं इनके, ना प्रधानमंत्री के, ना उस मुख्यमंत्री के, ना सरकार के। इस देश की महिलाओं को नग्न घुमाया गया और देखो तो अभी तक कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, और अभी तक वह दंगा, अभी तक मोदी नहीं गए वहां, बीजेपी वाले अभी तक मोदी जी गए। मोदी जी जश्न मनाना तो वहां मणिपुर में जाके दिखाओ, मुझे बताओ, देखो आपके देश की महिलाओं को नंगा घुमाया आपने, ये जश्न मनाने का टाइम है। मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ दिया औरतों को, हाथरस में जिंदा जला दिया, महिलाओं को यहाँ पे आपने पांव थले कुचला और आप उद्घाटन कर रहे हो संसद का, ये है आपका, शर्म नहीं आती। किसानों को मार दिया, 750 किसान हैं, वो देश का किसान हैं, उनके लिए आपने सड़कों पे कीलें गाड़ दी, दिल्ली नहीं आने दिया, ब्लेड के तार लगा दिए कि किसान ना आ जाए हैं, और आपके अपने चाटुकार, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, महिलाएं, उनको यहाँ गेट से बाहर नहीं जाने देते, लाठीचार्ज करते हो, आंसू गैस के गोले दागते हो। कॉकरोच वाले तो आए, कहा कुछ। अरे शट अप यार, किरका ना, कौन कॉकरोच, कौन है ये? बीजेपी की टीम, बीजेपी के एजेंट, ये बीजेपी की पॉलिसी बनी हुई, ये बीजेपी ही अंग है। ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गहरा, सुन लीजिए मैं कहने क्या जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा षड्यंत्र है। एक व्यक्ति, क्या षड्यंत्र, कुछ पता है ऐसे आपको? अच्छा ये षड्यंत्र नहीं है, हाँ बताऊं, तो ये परमिशन कैसे देने चले गए पुलिस वाले एयरपोर्ट पे? मतलब क्या होता है? एयरपोर्ट परमिशन देने चले गए हैं, एयरपोर्ट परमिशन देने। आप लोग अवैसी को टारगेट करते थे, अब आप अजीब क्यों कर रहे हैं? वो तो है क्या यार, अब किसको नाम ले, इसका और टॉपिक की बात करिए, शट अप, और टॉपिक बात छोड़िए, कॉकरोच कॉकरोच। क्यों सारे लोग बीजेपी का टीम हो गया? बिल्कुल टीम है, कैसे टीम है। और सुनिए, आज तक इतिहास में देखा कि पुलिस ने वहां परमिशन देने गए हो? लेकिन ये तो नौजवानों की बात अरे कर सुनो, रहे हो। नौजवानों को यहाँ मारा गया, हमारे नौजवानों को लाठी से मारा गया, उनकी टांगे तोड़ दी। वो नौजवान नहीं तो वो कांग्रेसी थे। अच्छा, तो ये तेरे का वो है, ये नौजवान नहीं है, ये कौन है? कछुए हैं क्या है? कॉकरोच हैं? यहाँ लाठी मारी युवाओं को, जाने दिया गया, पानी के बचा करने जंतर मंतर जाते हैं ना। अब बात पहले पूरी सुन लो, या तो पहले तुम बोल लो, बोलो पहले, नहीं बोलो पहले तुम, बोलो पहले तुम, तुम्हारा तो आइडिया जब मैं कुछ बोलूंगा तुम बीच में बोलने, पहले आप बोलो, बोलो पहले आप बोलो। जवाब दीजिए आप, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे यार किसकी बात कर रहे हो? कहाँ लो पुलिस देश को बनाने वाले, कहाँ चाटुकार, ये अंग्रेजों के मुखबर, उनको कहाँ मिला रहे हो यार? आपको शर्म नहीं आती? कहाँ नेहरू जी और कहाँ ये घोटालेबाज आदमी परोती महाराज, जो देश को बर्बाद किया 12 साल में, महिलाएं निवस्त्र घूमी गई, आप इसको वहां कैसे मिला रहे हो? नेहरू जी ने देश को बनाया, नेहरू जी को बुनियादों को आप हिला नहीं सकते, जो जितना मर्जी जोर लगा ले मोदी। नेहरू जी की जो बुनियादें है ना, मजबूत है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, सब कुछ किसने लगाया? नेहरू जी ने। इन्होंने क्या लगाया? क्या लगाया? घोटाले, नोटबंदी, जीएसटी, लूट लो, भवन को चंदा दो, धंधा लो, ये काम करते रहे, इस चीजों का जश्न मनाते हैं। गरीब आदमी को कुछ दिया, बातें करने शुरू हो जाते हैं, आगे जैसे आया जो आया। अंधभक्त तो कह रहे हैं ना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन अंधभक्त? अंधभक्त को लोगों को पेट में रोटी दी मोदी ने, बर्बाद कर दिया, गरीब के सिलेंडर ले लिए, चाटुकार बनते हैं, अपना ये हेडक्वार्टर बना लिया इलेक्शन कमीशन का। बोले 12 साल अमृत काल में गुजरे हैं, 12 साल। इसको खोलो, हम जहर पी के हैं, जहर पिला रहे, जहर लोगों को, पानी स्वच्छ नहीं दे रहे, वो हम जहर पी रहे। देश दिल्ली की जनता जश्न मना रही है ना। जनता का जश्न मना रही है। एक हो रहा है चाटुकार, जनता रो रही है, उसके आंसू दिखा, ये कैमरा ना ले जा, कैमरा उसके पास दिखा लोगों को कि ये लोगों को जो रोटी नहीं खा रहे, लोगों पेट नहीं है, ये दिखा कैमरा लेके कि बता जाके कि ये सिलेंडर नहीं है लोगों के पास।
रेडी वाले को दिखाइए, टिक्की बनाने वाला ना, वो आज शाम को 200 रुपए नहीं घर ले जा रहा, घर वाले रो रहे हैं, बताओ उसको जाके। रेडी झुग्गी तो बता, जाके झुग्गी तोड़ दी है, जहां मकान वहां झुग्गी। ये देश का तेरा प्रधानमंत्री, जहां झुग्गी वहां मकान, झुग्गियां तोड़ दी, बदमाशी करते हो। इतना ही परेशान है लोग तो, तमाम राज्यों में जो पूरा देश परेशान है इनसे। वहाँ बीजेपी का प्रचंड बहुमत कैसे आ रहा है? अरे लोग रो रहे हैं, अपनी किस्मत रो रहे हैं, ये कैसा